Assalamualaikum student. Let's continue our class physics properties of waves by सखावत अली। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम अब तक जो सीख चुके हैं वो है वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये अब तक हम सीख चुके हैं। आगे आज हम इसका सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आसान सी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। वेवलेंथ किसे कहते हैं, ठीक है। वेवलेंथ की जो सिंबल होती है ऐसे होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इन ट्रांसफर वेव्स और कंप्रेशन और रेयरफिकेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेवलेंथ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरम्यान वाला डिस्टेंस जो है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कह लें, लेंथ कह लें, ठीक है। डिस्टेंस भी हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, इसलिए वेवलेंथ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कहते हैं वेवलेंथ, जो भी क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान वाला डिस्टेंस होगा उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब ये तो मैंने ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल दी हुई है। अब जो रेयरफिकेशन और कंप्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, ठीक है, जो हमने सीखा था, ऐसे वाइब्रेट होती है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पे जो कंप्रेशन होती है, जहाँ पे पार्टिकल दूर होते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जब पार्टिकल्स अवे होती हैं, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। अब कंप्रेशन से लेके दूसरी कंप्रेशन तक, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। एक रेयरफिकेशन से लेकर दूसरे रेयरफिकेशन तक जो भी डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर वेव्स के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया और हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर भी डिस्कस कर दिया वेवलेंथ। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। नेक्स्ट में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें अक्सर बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर डिस्टेंस क्या करे, कवर करे वेवलेंथ, या आप कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर जो है एक कर्व, ठीक है, एक वाइब्रेट कंप्लीट करे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन से, ठीक है, हमारा वेव स्टार्ट हुआ, क्रस्ट पे गया, फिर ट्रफ पे गया, फिर आके कहाँ पे रुका, मीन पोजीशन पे। इससे हम क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात समझ में आ गई। डेफिनेशन दोबारा देखें, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। फिक्स पॉइंट मीन पोजीशन से मीन पोजीशन तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे, उसमें जो टाइम लगे उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, हर्ट्ज़ में, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F = V/λ, ठीक है। लैम्डा किसे कहते हैं, वेवलेंथ, लास्ट हमने अभी टॉपिक पढ़ा। और वी क्या कहते हैं, वेव्स स्पीड कहते हैं। आगे जाके हम इसको स्टडी करते हैं। अब बात इसमें आती है टाइम पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट वेव टू पास अ पॉइंट, ठीक है। आप गौर से देखें डेफिनेशन को, इसमें क्या कह रहा है, द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट वेव टू पास। एक वेव्स कंप्लीट हो ना, पास हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं,
टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका यूनिट क्या होगा, ज़ाहिर है टाइम लगा हुआ है तो इसका यूनिट सेकंड होता है। टाइम पीरियड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के अंदर एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट किस चीज़ में है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स के अंदर। जो वेव्स ट्रैवल होती है ना, ट्रैवल कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही होती है, एम्पलीट्यूड, जैसे एम्पलीट्यूड देखें हम, एम्पलीट्यूड के अंदर एम्पलीट्यूड डिपेंड करती है एनर्जी पे। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन ड्यू टू द वेव्स। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अब ये कौन सी हो गई, इसकी मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन लेके क्रस्ट तक और मीन पोजीशन से लेकर ट्रफ तक जो भी डिस्टेंस, जो भी मैंने पोजीशन लगाए हुए हैं, ठीक है, लाइंस, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड ए से डिनोट किया जाता है इसको। अब डेफिनेशन हो गई, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेव्स क्रस्ट बनाए या ट्रफ बनाए पीक पॉइंट पे जब जाए, मीन पोजीशन से लेके, ज़ाहिर है ऊपर जाएगी, फिर मीन पोजीशन से वापस आएगी। यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है ना, ये 90 डिग्री है। अब जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, द एनर्जी ऑफ द वेव हायर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। वाटर के अंदर देखते हैं ना, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको एक वीडियो भी शायद दिखाई थी। लास्ट में पॉइंट में क्या कर रहा था, वाटर ज़ोर से आगे जा रहा था। किस लिए ज़ोर से आगे जा रहा था, क्योंकि उस पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा लग रहा था, इसकी वजह से वाटर जो है आगे, उसमें एनर्जी आ गई थी, एनर्जी की वजह से लास्ट पॉइंट में वाटर आगे ट्रांसफ़र हो रहा था। एम्पलीट्यूड जो कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। मीटर, इनके यूनिट याद करना बिल्कुल आसान है। वेवलेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, क्योंकि वो भी एक डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ है। टाइम पीरियड का यूनिट्स क्या है, सेकंड हमने पढ़ा। ठीक है, एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या है, मीटर है। बात समझ में आ गई एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, वेव स्पीड कैसे कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला जो दिया गया है, ये फार्मूला सब में एप्लीकेबल है। द स्पीड एट विच अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। मीडियम के अंदर जो वेव्स ट्रेवल होती है उसके अंदर कितनी स्पीड होगी, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा, क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान कितनी स्पेस आ रही है। ठीक है, अच्छा, स्पेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये वेवलेंथ की जो स्पेस डिपेंड करती है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितनी स्पेस कम बनेगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी स्पेस ज़्यादा बनेगी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसे कहते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखें, वी फार्मूला क्या हो गया इसका, वी इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, लेमडा वेवलेंथ को यहाँ पे वेवलेंथ की सिंबल है यहाँ पे। अब ऐसा यूनिट जो कि स्पीड में हमने पढ़ चुके हैं पहले भी 9th क्लास में, तो स्पीड का यूनिट जहाँ भी हो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखें फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के बराबर है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/t के बराबर है। तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। वेवलेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। तो वेव स्पीड का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर ओवर सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। यह बात भी है
ठीक है। टेम्परेचर जितना इंक्रीज़ करोगे पार्टिकल में की अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगी। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, उसमें एनर्जी आएगी और वो वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे। बात समझ में आ गई। ये था हमारा वेव स्पीड था। अब हम वेव स्पीड को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, देखो दो फ्रीक्वेंसी है लॉन्ग वेवलेंथ, इसके अंदर जहाँ ए लिखा हुआ है ये वेवलेंथ को ज़ाहिर कर रहा है। हम ये अभी पढ़ा क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और नीचे जो है देखो वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हाई हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शार्टर हो जाएगी। वेव अब स्पीड पे क्या डिपेंड करता है, दोनों वेव स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेव बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। हायर फ्रीक्वेंसी वेव ट्रेवल फास्टर, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना आवाज़ जो है वो ज़्यादा और दूर ट्रांसफ़र करेगा। हम देखते हैं, ठीक है, लाउड लगा होता है, छोटा सा लाउड, उसमें वाइब्रेशन हो रही होती है। आगे लाउड के अंदर आप टच करेंगे ना, आपको वाइब्रेशन फील होगी। अब उससे क्या होता है, वाइब्रेशन जो फील हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है उसके अंदर, ऑसिलेशन ओवर टाइम हम किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। अब जितनी वो ज़्यादा जो है वाइब्रेट करेगा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी तो आवाज़ भी उतना दूर जाएगा। बात समझ में आ गई। स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये याद रखें, और फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, वेव स्पीड डायरेक्टली होती है फ्रीक्वेंसी से और वेवलेंथ इन्वर्सली होती है फ्रीक्वेंसी से। कंक्लूजन में आते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने वेवलेंथ पढ़ी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ओवर सेकेंड, टाइम पीरियड पढ़ा, ठीक है, ऑसिलेशन जो हो रही है उसमें कितना टाइम लगा है उससे टाइम पीरियड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रहा है मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन तक। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है, क्रस्ट और ट्रफ। और हमने क्या पढ़ा, वेव स्पीड पढ़ा। ठीक है, वेव स्पीड को अभी पढ़ा, जिसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड वेव स्पीड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू।